Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science Geography and we will learn and understand the topic Why do we have standard time? यानी आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है कि हम एक स्टैंडर्ड टाइम को क्यों चूज़ करते हैं, क्यों नहीं हम अलग अलग टाइम को चूज़ करते हैं। तो देखिए इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए एक टाइम हमें चूज़ करना पड़ेगा, कम से कम एक कंट्री में तो एक ही टाइम चूज़ करना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैव रेड that how time have been calculated from Greenwich City, London to other longitudes। यानी पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना कि हम अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर कैसे टाइम को कैलकुलेट करते हैं, किससे हम कोई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी और वो हमने मानी ग्रीनविच सिटी जो कि लंदन में है। वहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड पास ऑन हो रहा है उसको हमने 0 डिग्री मान लिया और वहाँ पर जो टाइम होता है उसी से ही फिर हमने हर लॉन्गिट्यूड पर टाइम कैलकुलेशन करना सीखा था। आज उसको थोड़ा सा और एनहांस करते हैं और समझते हैं कि आखिर हम टाइम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और हम स्टैंडर्ड टाइम को क्यों चूज़ करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिगर नंबर 1 shows the longitude values of the westernmost and easternmost ends of India at 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट। अगर आप फिगर नंबर 1 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री ईस्ट, हालांकि एग्जैक्ट 68 नहीं है, 68.4 है। और जो इसका ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है जहाँ तक ये एक्सपेंड हो रखा है वो है 97, हालांकि 97 नहीं है, 97.25 है, या उसको हम 97 डिग्री ईस्ट एंड 25 मिनट्स कहते हैं। तो इतने से इतना ये हमारे जो कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। और अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली कितनी लॉन्गिट्यूड्स आ गए होंगे 68 से 97 के बीच में, तो वो आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30। ठीक है, क्योंकि ये 68 नहीं है, ये एक्चुअली 68.4 है और ये 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट नहीं आता, डिग्री और मिनट्स आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब हमें इन पर टाइम कैलकुलेशन करना है कि इस पर कितना टाइम कैलकुलेशन आएगा। अगर लंदन में, अब आगे आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि इफ़ अ मैच इज़ ब्रॉडकास्ट इन लंदन एट 2 PM, अगर लंदन में कोई मैच ब्रॉडकास्ट 2 बजे हो रहा है, देन कैलकुलेट दिस द टाइम ऑन दीज 2 लॉन्गिट्यूड्स। आपको इन दोनों लॉन्गिट्यूड पर अपना टाइम को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम हो रहा होगा उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो इनकी बीच की लाइन है जिसको हम 82 डिग्री, ये डिग्री है बेटा, 820 नहीं है, दिस इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट है। ठीक है, और इस पर भी हम टाइम कैलकुलेशन करेंगे। अब कैसे करते हैं टाइम कैलकुलेट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देन सबसे पहले हमें 68 डिग्री ईस्ट पर टाइम कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? टाइम कैलकुलेशन। ठीक है, अब वी नो, आपने ऐसे लिखना है, वी नो that 1 degree longitude is equal to 4 minutes. Then 68 degree east longitude is equal to 68 multiplied by 4 minutes, that is 272 minutes। और आपको इसको आवर्स में चेंज करना है। जब हम आवर्स में चेंज करेंगे इसको तो हमें इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 272 को 60 से। तो 6 की टेबल हम कर सकते हैं क्योंकि 6 टेबल तो हमें आती है। तो 27 कहाँ पर आता है? नहीं आता है, तो हम 4 पर इसको करेंगे तो 64 जार 240, माइनस किया तो बचा 32, तो 4 आवर्स हो गए और 32 मिनट्स हो गए। अब जितना आया, और अगर हम बोलें कि इफ़ टाइम इन लंदन
कितना बचा था वहाँ पर 2 PM। देन टाइम एट 68 डिग्री ईस्ट, तो इसमें आपको ऐड करना है, जितना भी लंदन में टाइम है उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि जो ईस्ट की साइड लॉन्गिट्यूड्स हैं वो प्लस होते हैं और जो वेस्ट की साइड हैं वो माइनस होंगे। तो आपने क्या करना है, 2 + 4 hours and 32 minutes, तो ये हो गया 6 hours हो गए। ठीक है, 6 बज गए ना, तो 2 बजे हैं यहाँ पर, 2 PM हो रखा है, और 4 घंटे 32 मिनट यानी 4 hours 32 minutes काउंट करेंगे तो ये बच जाएगा 6:32 PM इज योर आंसर। इस तरह से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बाद है टाइम कैलकुलेशन एट 97 डिग्री ईस्ट। यही था हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो अब आपको कैसे करना है, वही वाली सारी चीज़ें लिखनी है। वी नो दैट 1 डिग्री longitude is equal to 4 minutes. Then 97 degree east longitude is equal to 97 multiply by 4 minutes. ठीक है, ये आ जाता है 388 मिनट्स। अब आपने इसको आवर्स में चेंज करना है, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स। तो 6 की टेबल 38 तक नहीं जाती, 6 तक जाती है, तो 66 * 360 बचे 28, तो ये हो गए 6 hours and 28 minutes। तो आपने लिखना है इफ़ लंदन, इफ़ द टाइम, ये लिखना है यहाँ पर, इफ़ द टाइम इन लंदन इज इक्वल टू 2 PM। ठीक है, देन द टाइम एट 97 डिग्री ईस्ट, आपने इस 2 PM के अंदर 6 hours को प्लस कर देना है, तो 2 PM + 6 hours 28 minutes, तो कितने बज गए, 8 बज गए ना, 8 बज के और 28 मिनट हो जाएंगे और रात के PM हो जाएंगे, नाइट हो जाएगी यहाँ पर। किस पर, 97 डिग्री ईस्ट पर, क्योंकि जो भी ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड्स हैं वो प्लस होते हैं लंदन वाले टाइम में। आप लिखोगे टाइम कैलकुलेशन एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो आपने वही करना है। वी नो दैट, समझाने के लिए, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट्स। देन आपने लिखना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 82.30 को आपने 4 मिनट से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 329, एक मिनट बताता हूँ, 29.2 आएगा। तो हमने ये मान लिया कि इतने मिनट्स होंगे, और फॉर अपनी पर्पस के लिए, मतलब अपनी सुविधा के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने आराम के लिए हमने इसको मान लिया 330 मिनट्स। 330 मिनट्स मान लिया हमने इसको। ठीक है, अब 330 मिनट्स को जब आप चेंज करेंगे, आवर्स में चेंज करेंगे, तो 330 को 60 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो 6 की टेबल में 33 5 पर चला जाएगा, 300 बचे 30, तो ये तो आ गए 5 hours and 30 minutes। तो आपने लिखना है इफ़ द टाइम इन लंदन इज इक्वल टू 2 PM, देन टाइम, इसको ऐसे लिखना है, देन द टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, क्या करोगे आप, इसमें प्लस कर दोगे, तो 2 PM जितने हो रहे हैं उसमें अगर हम 5 hours जोड़ दें, 5 hours जोड़ दें,
और 32 मिनट्स को 30 मिनट्स को जोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएगा 7 PM आ जाएगा एंड 30 मिनट्स, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा 7:30 PM, यानी शाम के 7:30 बज जाएंगे हमारे यहाँ पर। तो इस तरह से हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं। The local time of the places which are on different meridians are bound to differ, यानी आपको पता है कि अलग अलग मेरिडियंस पे अलग अलग टाइम लोकल टाइम होता है, ठीक है। इन दिस वे देयर आर डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस इन अ कंट्री, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइम हो सकता है। अब ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट वन टाइम फॉर होल कंट्री, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है पूरी कंट्री के लिए हमें एक ही टाइम चूज़ करना पड़े। For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. अब एक ट्रेन के लिए जो कि हर स्टेट में जाती है, हर स्टेट हमारे इंडिया का अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे वहाँ पे अलग अलग टाइम होगा, तो क्या उसके लिए टाइम टेबल बन सकता है? नहीं बन सकता। In India, for instance, there will be difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. अगर आप द्वारका गुजरात में जो एक जगह है, द्वारका बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो वहाँ पर, और डिब्रूगढ़ जो कि असम में है वो भी बिल्कुल ईस्टर्न कॉर्नर पर है, तो इनके बीच में जो लोकल टाइम डिफरेंस है ना वो 1 घंटे 45 मिनट का है। अगर हम अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर टाइम को कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. तो इसलिए हमें कोई ना कोई एक ऐसा लोकल टाइम जो कि उसके बिल्कुल सेंटर में हो, उस कंट्री के सेंटर में जो लॉन्गिट्यूड हो, उस पर जो टाइम हो रहा हो, हमें उसको उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम मानना चाहिए। इन इंडिया लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी इसको हमने माना 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी इंडिया में जिस लॉन्गिट्यूड को हमने लोकल टाइम माना यानी स्टैंडर्ड टाइम माना वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और इस पर जो लोकल टाइम हो रहा होगा उसको पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना गया। इट इज नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसलिए हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और आपने देखा होगा जब भी किसी न्यूज़ वगैरह में आप देखते हैं तो उसमें लिखा होता है 8 PM IST। IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडिया का टाइम है, और पूरे इंडिया में वही होगा, चाहे वो असम का डिब्रूगढ़ हो, चाहे गुजरात का द्वारका हो, सब जगह एक ही टाइम होगा। ओके, सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेकिन साथ साथ टेलीग्राम ऐप पर हमारा जो चैनल है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे ना तो आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय whenever you will go outside, please wear your mask, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।